इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीसी 2 मेंटरशिप। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, कैसे याद करनी है, कैसे रिवाइज करनी है। तो बेसिकली ये वीडियो 3 लेवल पे होने वाली है। हाउ टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ डू यू रिमेंबर इट एंड हाउ डू यू रिवाइज इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम बात करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 1 में क्या होने वाला है? तो अब लेवल 1 में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो तुम्हें ध्यान रखनी होगी। जो क्वेश्चन होता है कि डी क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा? हो जाएगा, ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी इनफ है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है, बट सिर्फ 90%। देखो ध्यान से समझना, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही है और एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शनल ऑप्शन नहीं है कि इसके अलावा हम ये कर लें तो हो जाएगा। एनसीईआरटी इज मस्ट तुम्हें पढ़नी है, बट फॉर 90% ओनली। बट भी फिर 10% बचेगा, और क्या करेंगे उसके लिए? आप करेंगे रेफरेंस बुक। ठीक है, आपको 10% की भरपाई करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक की जरूरत होगी। देखिए, अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं तो आपको उस कोचिंग के नोट्स और डीपीपी करनी है, फिर आपको एक रेफरेंस बुक की इतनी नीड नहीं होगी। और अगर आपके पास उसके मॉड्यूल हैं तो मॉड्यूल करने हैं। अदरवाइज आप किसी भी कोचिंग में नहीं है और आपके पास कोई मॉड्यूल एंड ऑल भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है केमिस्ट्री की, आपको वो बुक खरीद लेनी है और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और बेजोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका जो 10% की भरपाई है ना उसको पूरा करेगी। एंड यू आर गुड टू गो, हो गई आपकी 100% की प्रिपरेशन। तो ये बात रही लेवल 1 की। अब बात करते हैं हम लेवल 2 की। लेवल 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लेवल 2 के लिए, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेना। बेसिक्स मतलब जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ने से पहले हमेशा बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। बेसिक मैथ्स के बिना, वेक्टर के बिना आगे की फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। वैसे इनऑर्गेनिक लर्न करने के लिए आपकी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत करने जाना। अगर ये एक बार में नहीं समझ में आए हैं, दोबारा पढ़ने की नीड क्यों ना हो, इसको दोबारा पढ़ लेना, बट बिना स्ट्रॉन्ग करे इसको मत जाना। इसको एक तरीके से कंटेस्ट कर लेना। लिटरली बता रही हूँ, 12 से 13 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से लगा लोगे। ट्रस्ट मी, मैंने खुद किया है। पीरियोडिक टेबल में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई कंपाउंड नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। अगर मैंने मोहित दत्ती सर से पढ़ा था तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में ही सारा पूरा बता दिया था। जब वो एफपी ब्लॉक पढ़ा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था ये सिर्फ हमारा पीरियोडिक टेबल का रिवीजन हो रहा है। सच बता रही हूँ, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। बाकी फिर आपके लेवल 2 का जो पार्ट होगा कि अब इसको याद कैसे करना है। जी आपने तो बता दिया कि करना कैसे है, अब इसको याद कैसे करना है। तो यहाँ से तुम्हारा लेवल 2 स्टार्ट होता है। तो लेवल 2 में तुम्हें क्या करना है, याद करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी है डेली। डेली एनसीईआरटी रीडिंग इनऑर्गेनिक की करनी होती है क्या? बिल्कुल करनी होती है। लास्ट ईयर भी बच्चों को करवाई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी बच्चों को करवाई थी, और उनके मार्क्स में लिटरली इतना इंप्रूवमेंट था, मैं सच बता रही हूँ, कि जो बच्चे थे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भूल जाते थे, मार्क्स नहीं आते थे, वो फुल ऑन फुल भी स्कोर कर रहे थे। ठीक है, क्या होता है कि जब इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बच्चा स्किप कर देता है, यहाँ तो एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, फिर नहीं करेगा। आपको कैसे करनी है, क्योंकि आप पीसी वुमेन के जूनियर हो, तो आपको कैसे करनी है, आपको एक रूटीन में लेके आना है। आप सुबह उठते, मान लो मैं बोल रही हूँ आप 7 बजे उठ जाते हो, 8 बजे अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाते हो, तो 8 बजे से 8:30 या 8:40 तक का टाइम, 30 से 40 मिनट अपनी डेली लाइफ का एक रिचुअल बना लो कि आपको 30 से 40 मिनट इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी है। समझ गए? और जो बच्चे मेंटरशिप में हैं वो आपसे ध्यान रखेंगे कि आप अपने ग्रुप में जो भी आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, आप करनी कितनी है, लाइक 3 to 4 पेजेस डेली करनी है। स्टार्ट करोगे आप 3 पेजेस से, फिर धीमे धीमे करके उसको 4 पेजेस करेंगे। फिर कितना बढ़ाना है मैं आगे बता दूंगी आपको। आप 3 पेजेस को पेज नंबर के साथ अपने ग्रुप में मेंशन करके अपने मेंटर को भेजोगे। कैसे? आप जो जहाँ पे टारगेट अपडेट करते हो, जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखी और टाइम टेकन जो भी आप मेंशन करते हो, उसके साथ में नीचे आपको एक और कॉलम बनाना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी रीडिंग। वहां पे आपको नीचे मेंशन करना है पेज नंबर 31 to 33। क्लियर है? बताओ। अब मान लो आपने 4 पेज करी तो 31 to 34 आप वैसे करके कर दोगे मेंशन। और ये अपडेट मुझे डेली ग्रुप में चाहिए, मैं आपके जीएम्स को भी बोल दूंगी। और जब मैं ग्रुप चेकिंग पे होंगी, मुझे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं देख रही हूँ कि मुझे उसको टोकना पड़ रहा है कि एनसीईआरटी रीडिंग क्यों नहीं हो रही है। डेली के अपडेट में डेली आना चाहिए। बाकी जो मेंटरशिप में नहीं है, अपनी जो टू डू लिस्ट बनाते हो आप, या अपने लिए जो टारगेट रखते हो कि आज मुझे ये करना है, उसमें ऐड करो।
उसमें डेली 3 पेजेस एनसीईआरटी रीडिंग ऐड करो। ट्रस्ट मी, तुम्हें इसके बाद एनसीईआरटी क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ध्यान रखना कि अब से आपको ये अपडेट करना है, आप मेंटरशिप में हो या ना हो, 3 2 पेजेस अपनी मॉर्निंग का रिचुअल बना लो कि आपको सुबह उठते ही लर्न करना है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना उसके लिए, एक्सेप्शंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्शंस को रटना नहीं है, ये मैं तुम्हें एक बोनस टिप देती हूँ। ठीक है, लास्ट में बताऊंगी एक्सेप्शंस का क्या करना है, ये तुम्हारे लिए एक बोनस टिप रहेगी। अभी आपने बता दिया इनऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है, रिमेंबर कैसे करनी है। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, रिवाइज कैसे करनी है, कैसे रिवाइज करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट आता है कि इनऑर्गेनिक अब रिवीजन कैसे होगा। तो इनऑर्गेनिक का रिवीजन आपको कैसे करना है, आपको 2-3 रीडिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका जब तक इनऑर्गेनिक का सेशन चल रहा है बैच में, तब तक तो आपको करनी ही करनी है रीडिंग। तो ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक खत्म तो आप ऑर्गेनिक स्टार्ट तो इनऑर्गेनिक बंद कर दोगे, नहीं। आपको मैंने बोला ना मॉर्निंग रिचुअल बनाना है, तो ये आपको ऑर्गेनिक जब चलेगी ना तब भी आपको इनऑर्गेनिक की रीडिंग कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, फिर मैं कैसे करवाऊंगी आपको, वो मैं आपको तभी बता दूंगी, या फिर आपको ऐसा कर सकते हो, पूरा प्लान मैं आपको तो बाद में शेयर कर दूंगी, बट ऑल्टरनेट रखेंगे कुछ, जैसे कि एक दिन आपको इनऑर्गेनिक करवाई या एक दिन ऑर्गेनिक करवाई, तो 2 से 3 रीडिंग आपको करनी ही करनी है। जब आपकी 2 से 3 रीडिंग कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पेज आपने एनसीईआरटी का पढ़ा, अब आपको एक कॉपी बनानी है अपनी, और उसी में जो एनसीईआरटी के आपको लग रहा है कि ठीक है ये लाइन में भूल जाऊंगा, उसी को क्वेश्चन बना के लिख दो। फिर आपको लगेगा कि ये लाइन में भूल रहा हूँ, तो उसी को क्वेश्चन बना के लिख दो। 4 ऑप्शन रख दो अपनी तरफ से कंफ्यूजिंग, कि ये ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। जैसे कि बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुमसे बोला जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है या घटती है, एटॉमिक रेडियस लिख दिया, अब आप 4 ऑप्शन बना देना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो इफेक्ट, और कुछ भी चौथा ऑप्शन बना दिया, और आपने ऐसे करके लिख दिया। अब आपको पता है कि आप हमेशा कंफ्यूज हो रहे थे इनमें, तो आपको वहां पे आंसर मेंशन नहीं करना। आंसर मेंशन आप कहाँ करोगे, पीछे वाले पेज पे। पीछे आप पेज पे लटके जो करेक्ट आंसर होगा उस पे ABCD जो भी है उसको मेंशन कर दोगे। तो जब भी आप रिवाइज करोगे, आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, सिर्फ वही क्वेश्चन रिवाइज करने हैं जो उस पेज में से आपने निकाल के रखे थे जिनसे आप गलती करोगे। लिटरली ये एक बहुत ज्यादा सीक्रेट टिप है। किसी भी टॉपर एंड ऑल के पास जाओगे, तुम्हें नहीं बताएगा। आपको लग रहा हो ना दीदी बोलेंगे कि हाँ वो आपको यही बताएगा, कोई नहीं बताता है, ये सब सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, अभी मेंटरशिप में बहुत सारे मेंटर्स हैं जो एम्स से हैं और बहुत सारी अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज से हैं, तो अभी हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं तो पता चल जाता है। बाकी कोई भी बोलेगा तो आप बहुत सारी वीडियो एंड ऑल भरी पड़ी होंगी, जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी तो सबने यही बोला था, ठीक है ऑर्गेनिक रट लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होता है, तरीके होते हैं चीजों को करने के। तो वो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, दीज ऑल आर सीक्रेट्स, ये फॉलो करो, तुम्हें दोबारा ऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सॉरी इनऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे आपके 3 लेवल्स। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना चाहती हूँ, वो आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी कि आप अगर, लेकिन आपको अभी भी किसी भी चीज में डाउट है, किसी भी चीज में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इस चीज में दिक्कत आ रही है, मेरा प्लान प्रॉपरली नहीं बन पा रहा, मेरा बैकलॉग खत्म नहीं हो पा रहा, मुझे मेरे लिए एक स्टडी प्लान चाहिए अकॉर्डिंगली, या फिर भी कोई डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा 1-to-1 लाइव सेशन ले सकते हो जो कि आपके सीनियर मेंटर के साथ होगा। उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वहां पे पूछ सकते हो। उसकी जो चार्जेस हैं वो सिर्फ 99 रुपीज हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी दिक्कत है, जैसी भी आप मेडिकल स्टूडेंट से बात कर सकते हो, उसकी आपको प्रॉपरली सोल्यूशंस मिलेंगे, प्रॉपर वीडियो कॉल पे आपकी बात होगी और प्रॉपरली आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, जो भी दिक्कत हो चाहे। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।